So, good morning everyone. So, today we will learn four note since. What? Since और since किसे पढ़ेंगे बेटा? पास्ट में कि since कहाँ पे लगता है और ऐसे बताया हुआ है। फिर से एक बार थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, इसमें है बता देते हैं। तो पास्ट परफेक्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट और इसमें सिंस क्या है? सिंस ड्यूरेशन, सिंस के साथ में ड्यूरेशन लग जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस ड्यूरेशन कैसे लगता है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। हम लोग प्रत्येक बार समझते आ रहे हैं, वैसे अभी हम लोग क्या करेंगे, समझते आएंगे। जैसे जैसे बात करेंगे, he had been writing, he had been writing or had written 2 books। लेकिन कभी भी तुम लोग ख्याल रखना कि सेंटेंस देखे बिना 2010 से, ठीक है, बिना सेंटेंस को पढ़े हुए सही और गलत का हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुमान नहीं लगा सकते हैं। गलत भी हो सकता है सेंटेंस, उसमें स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा। अब 2 सेंटेंस दिए तुम लोगों को बना के दिखाएगा, ठीक है। इसमें कुछ बताने का था नहीं। सिंस कहाँ यूज करते हैं पहले भी हम तुम लोग को बता चुके हैं, सिंस 2015, ठीक है। ये सेंटेंस में बनाएगा कि यहाँ पे क्या होगा। फटाफट करेगा। हो गया क्या? शुरू करें। देखो, हम बात कर रहे थे सिंस का और तुम लोग को हम बता दिए हैं कि सिंस जो है वो क्या है। सिंस 2 तरह काम करता है, एक काम करता है प्रीपोजिशन की जैसा और दूसरा काम करता है कंजंक्शन की तरह। क्या तुम लोग को हम ये बताए हैं कि ये जो प्रीपोजिशन है ये क्या दिखाता है, पॉइंट ऑफ टाइम, और ये प्रीपोजिशन क्या दिखाता है, पास्ट स्टेटमेंट। क्या दिखाता है, पास्ट स्टेटमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों सेंटेंस में तो वो कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम दिख रहा है और कौन सा पास्ट स्टेटमेंट दिख रहा है? देखो, क्या तुमको लग रहा है कि ही हैड बीन राइटिंग उसने लिखा या लिख रहा है, हैड बीन 2 बुक्स। मुझे बताओ, यार दोनों बात बोल रहा है। यहां बात बोल रहा है कि मैंने सुबह से 2 चैप्टर पढ़ाया या 2 चैप्टर पढ़ा रहा हूं। क्या बोल सकता तुम लोग से पूछते हैं। यहां भी बोला हैड बीन रिटन और राइटिंग, मैं 2 बुक को लिखा और लिख रहा हूं। क्या हो सकता है तुम्हारे हिसाब से, क्या उचित लगता है हमको बताओ। मैंने 2 बुक को लिख दिया, ये अगर ये सेंटेंस बोलेगा हैड बीन राइटिंग, है ना, रिटन होगा, हैड बीन रिटन मैंने, और सिंस लगा दिया। अगर 4 लगाता तो काम चालू है। सिंस 2010 से इसने 2 बुक को लिख रहा है या लिखा, लेकिन ये सेंटेंस वही बात आता है ही हैड टॉट और हैड बीन टीचिंग। यहां पे बोल रहा है कि पढ़ा रहा है या पढ़ा लिया। सिंस 2015 ही हैड बीन टीचिंग। हम 2015 से अब तक पढ़ा रहे हैं, मेरा बात से गौर करेगा। अगर यहाँ पे 2 बुक्स नहीं देता बेटा, यहां बोलता
कि ही हैड बीन राइटिंग, है ना, बुक्स सिंस 2010। यहां पे फिक्स नहीं करता, यहां पे बोला 2 बुक डेफिनेट कर दिया, तो तुम कंप्लीट करवा दिया 2 बुक को, तो कंप्लीट ही होगा ना। बात समझो, यही तो समझाना चाह रहे हैं। और ये क्या कह रहा है कि हैड टॉट, पढ़ा दिया नहीं, पढ़ा ही रहा है सिंस 2015 से। तो हम यहां पे अगर हम हार्ड टॉट लगाते हैं तो बोलेगा 2015 से पढ़ा दिया, तो सिंस नहीं ना, 4 लगाओ ना, 4 लगाओ ना यहाँ पे। तो फिर यहाँ 2015 मत बोलो। अरे भाई यहाँ पे सिंस लगा रहे हो, तो सिंस बता रहा है कि 2015 से पढ़ा रहे हैं, 2015 से अब तक पढ़ा ही रहे हैं। 2015 दे दिया, डेफिनेट है, तो मतलब अब तक कंटिन्यू है। तो एक ये प्रोसेस दिखा रहा है हमको कि अभी तक क्या है, ऑन गोइंग प्रोसेस है। क्या है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो ऑन गोइंग के लिए लगता है। लेकिन यहां बोल रहा है कि ही हैड बीन राइटिंग 2 बुक्स या रिटेन 2 बुक्स सिंस 2010। 2010 से 2 बुक लिख चुके हैं या लिख रहे हैं। आखिर 2 दे दिया ना, फिक्स कर दिया, तो वहां 2 लिख लिए होंगे। ठीक है। अच्छा यहां पे अगर 2 के जगह में लिखता, अच्छा चलो ठीक है, अगर यहां पे फिक्स कर दिया, अगर बोलता कि मेनी बुक, मेनी बुक, तो मेनी बुक अगर यहां पे 2 जगह में आता मेनी बुक, क्या आता, मेनी बुक्स। ठीक है, 2 बुक्स होना चाहिए। ठीक है, 2 बुक्स है, मेनी बुक्स होता तो यहां पे क्या बोलते हैं, ओ सर तो ये होगा। क्यों, बहुत सारे बुक लिखे हैं, हो सकता है अभी भी लिख रहे होंगे, लेकिन यहां 2 ही दिया है, फिक्स कर दिया। मेरे ख्याल में तुम लोग की चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे जी, लक्की क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, क्या बना रहे हैं? अब हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या करेंगे, हम लोग का चलेगा इंट्रोडक्शन। क्या, फ्यूचर में हम बताए थे फ्यूचर वगैरह कुछ नहीं होता है। फ्यूचर को हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, अपना एक्सपेक्टेशन, अपना एजम्पशन करते हैं। हम लोग मानते हैं कि आज कल मेरे साथ ऐसे, आज हम प्रेजेंट अगर सुधारेंगे, प्रेजेंट सुधारेंगे तो मेरा फ्यूचर बढ़िया होगा। जैसे आज हम सेलेक्ट हो गए मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब में, तो मेरा आने वाला जो फ्यूचर है, क्या है, आने वाला जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा कि नहीं होगा, अरे ब्राइट होगा कि नहीं। लेकिन आज हम बेरोजगार हैं, क्या हैं, बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, तो क्या आने वाला फ्यूचर मेरा ब्राइट होगा क्या, मेरे आने वाला भविष्य, मेरे बच्चे क्या अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे क्या। तो फ्यूचर कौन डिसाइड करता है, प्रेजेंट विल बी डिसाइड योर फ्यूचर। प्रेजेंट में तुम क्या कर रहे हो ये डिपेंड करता है, और यही तुम्हारा फ्यूचर को तय करेगा कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा रहेगा। तो फ्यूचर कुछ नहीं होता है, टेंस 2 होता है, प्रेजेंट पास जो हमने पढ़ा दिया। फ्यूचर वही होता है जो हम लोग एजम्पशन करते हैं, मानते हैं, मान के चलते हैं, और जो प्रेजेंट बढ़िया करते हैं तो फ्यूचर क्या होता है, ऑलरेडी बढ़िया होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर के बारे में, आज फ्यूचर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फ्यूचर के बारे में जानेंगे, फ्यूचर के बेसिक के बारे में जानेंगे। फ्यूचर क्या होता है, हेल्पिंग, फ्यूचर में जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब है उसको बारे में बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लो, फेमिलियर हो जाओ, ठीक है, कि क्या होता है। क्या कर रहा है सर, नहीं बैठा क्लास में, बाहर जो डिस्टर्ब होता है कुछ तरह, बात समझा। मेरा एक बता दिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ठीक है, क्लास में नहीं बैठा जा सकता है। देखो बेसिक हेल्पिंग वर्ब, बेसिक हेल्पिंग वर्ब कौन का होता है, बी, क्या होता है जी, बी, हैव और डू। क्या होता है, बी, हैव और डू। और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, इसमें बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा होता है मॉडल, क्या होता है, मॉडल वर्ब। यहां पे हम इसलिए बताना चाह रहे हैं
क्योंकि आने वाला टाइम में तुमको इस चीज का जरूरत पड़ेगा और तुम लोग किया होगा। बी कहते हैं किया, बी वाज बीन, ठीक है नहीं। बी बी में क्या पढ़े थे हम लोग, इज एम आर पढ़े थे। मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जो क्या होता है मॉडल हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब, विल क्या होता है, और दूसरा क्या होता है, शैल क्या होता है। क्या तुम लोग ऐसी पता नहीं है। और मॉडल को ही हम लोग अगला चैप्टर में जो पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं इंटेंशन ऑफ वर्ब, क्या बोलते हैं, इंटेंशन ऑफ या स्पीकर, ठीक है। और मॉडल को, मॉडल टॉपिक को हम लोग है ना ऑन फंक्शन में बात करते हैं, और टू शो फ्यूचर टर्म, और ये मॉडल क्या दिखाता है, फ्यूचर, टू शो, बोलो, फ्यूचर टर्म, ठीक है। फ्यूचर टर्म जैसे आई हो गया, वी हो गया, इसके साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं, सेल, विल और डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन तुम लोग बता दिए हैं, हाँ बता दिए नहीं बताए हैं, डिटर्मिनेशन। अदर सब्जेक्ट के साथ, अदर सब्जेक्ट के साथ डिटेल में लिख दे रहे बेटा, ध्यान देगा। साथ में क्या लगता है, वी लगता है। आई और वी के साथ बेटा हमेशा क्या लगता है, सेल लगता है, क्या लगता है, सेल। और विल लगता है डिटर्मिनेशन के साथ, और अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, विल लगता है। देखो ऐसा मार दिया, ठीक है, इसको ऐसा बंद कर देता हूं, ठीक है, ये इसको सेल होता है, इसका डिटर्मिनेशन लगता है, ध्यान देगा। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का कंसेप्ट क्या है कि शैल विल, शैल रहेगा या फिर विल रहेगा प्लस V1 रहेगा, ओहो V1 रहेगा, प्लस में ऑब्जेक्ट रहेगा, क्या रहेगा, और इसका पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। कोई दिक्कत है किसी को, जो क्या दिखाएगा हमेशा ये मॉडल है, और मॉडल क्या दिखाता है, टू शो फ्यूचर। अरे कुछ बुझा रहा है कि सिर्फ हमें बोलते जा रहे हैं, तुम लोग को सिर्फ जू तक नहीं रेंग रहा है। एग्जाम्पल देते हैं, दे है, दे के साथ क्या आएगा जी, विल आएगा, और विल के साथ हमेशा V1 आएगा, हेल्प है ना, हिम। क्या ये सेंटेंस सही है, जी सर सही है। जैसे बात करते हैं, ही विल हेल्प होगा कि हेल्प्स होगा, हेल्प्स हर, तो क्या होगा जी, हाँ सर आपको V1 होगा, ये V5 का चर्चा नहीं यहाँ पे, ये फ्यूचर है। कोई दिक्कत है, हाँ हाँ तो हम क्या बोले, आई और वी के साथ में साल लगता है, बाकी अदर डिटर्मिनेशन के साथ वी लगता है, और अदर सब्जेक्ट के साथ भी क्या लगता है, विल लगता है, ठीक है। जैसे हम बताते हैं कि आई सेल लो गो देयर, तो ये क्या है, नॉर्मल में है, ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है, सही है। जैसे बोलेंगे आई विल गो देयर, दो सेंटेंस लिखे बेटा, देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, तो यहाँ पे लगेगा क्या, अगला डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन के मतलब क्या होता है जी, अगर कोई निश्चितता का ज्ञान हो, निश्चित का बोध कराए, का बोध करवाएगा, कहने मतलब है कि तुम्हें अवश्य, निश्चित मतलब क्या होता है जी, अवश्य के बात कराएगा, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, तो यू विल स्टडी, मतलब कोई चीज अगर श्योर करना ही करना है, कंफर्म है, तो तुम विल लगा सकते हो। इसीलिए यहां लिखे डिटर्मिनेशन और यहां लिखे नॉर्मल, कि अगर नॉर्मल सेंटेंस का बात करेंगे बेटा तो क्या होगा, आई के साथ में सेल लगेगा, लेकिन अगर कोई चीज में डिटर्मिनेशन, विश्वास,
निश्चितता का बोध कराएगा तो क्या लगेगा, विल लगेगा। क्या तुम लोग को ये चीज समझ में आ गया? अरे हाँ या ना बोलो। आ गया तो मिटा दिया जाए, पक्का। जैसे हम एक दिखाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं सिर्फ, ठीक है? एक आध एग्जांपल लेते हैं, बाकी बात बताएंगे कल। माय फ्रेंड्स प्ले या हॉकी मैच नेक्स्ट वीक। मुझे बता बेटा, यहाँ पे ऑप्शन कुछ नहीं है, तो क्या मारना चाहोगे तुम? ये देखो नेक्स्ट वीक क्या दिखा रहा है? फ्यूचर दिख रहा है ना? इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन में या तो सेल होना चाहिए या तो विल होना चाहिए। अब तुमको कहना है कि भाई यहाँ क्या होगा। अरे वाह रोहित जवाब दे रहे हैं, मतलब समझदार कि ही इज ऑन द ट्रेंडिंग। मतलब क्या है, उसको समझ में आ रहा है। और ये बताते हैं कि अगर सूरज सर क्लास में समझ में नहीं आएगा, दुनिया में तुमको तुम्हारे अकॉर्डिंग पढ़ाने वाले और इतना डीप से पढ़ाने वाले टीचर नहीं मिलेंगे। मानते हैं इस चीज को हम, ठीक है? जयदीप सर का पढ़ाना सब समझना सबकी बस की बात नहीं है। उसके लिए हम 3 से 5 साल घिसना पड़ा हमको, ऐसा नहीं है, तुरंत नहीं आता हाथ में। उधर लेवल का टीचर है। माय फ्रेंड्स विल प्ले या हॉकी मैच नेक्स्ट वीक। विल क्यों आया तुम लोग को पता है क्या किसी को? क्योंकि यहाँ पे आई नहीं है, वी नहीं है, तो क्या अदर डिटर्मिनेशन है, इसलिए विल लग गया। चलो आज की क्लास इतना ही रहेगा, और हम लोग अगले क्लास के लिए कल फिर से इंतजार करेंगे। और कल फ्यूचर टेंस कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम रगड़ के जंप के प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी हमारे पास सेट है और हम लोग जितने भी निकाले हैं, सब का सब सेट बनाएंगे और तुम लोग से बनवाएंगे। बोर्ड पर बनाएंगे, कम से कम 5 बनाएंगे, पर बनाएंगे जरूर, ठीक है? लेकिन पहले ये चीज कंप्लीट तो हो जाने दो। एक कल कंप्लीट करके परसों से हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, टेंस का लंबा लंबा क्वेश्चन करेंगे। अब तुम लोग को ये चीज समझ में आएगा कि यहाँ पे गलत कैसे हुआ और सही कैसे हुआ। इसका आंसर तुम लोग खुद देने वाले हो। समझ आ गया? बाय, सी यू सून। कम ऑन, डन करो।